बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी और आप देख रहे हैं मुझे तारक अज़ीज़ यूट्यूब चैनल से। आज है 28 जून 2026 और दिन है आज इतवार का। तो आज आपने वीडियो लाजमी देखनी है पूरी, क्योंकि छुट्टी है, सब ने छुट्टी इंजॉय की है। और वीडियो को लाजमी एंड तक देखें और आप सारे दोस्तों का शुक्रिया भी अदा करना है। आप जो वीडियो मैंने पहले बनाई थी उसको आपने बहुत ज़्यादा शेयर भी किया, लाइक भी किया। इस वीडियो को भी आपने शेयर करना है और लाइक का बटन भी दबा दें, या जो भी आपकी राय हो वो आप दें कमेंट सेक्शन में, कमेंट्स भी आप कर सकते हैं। मेरा जो आज का टॉपिक है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है। बकरी फार्म का मुनाफा आप बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। बकरी फार्म का मुनाफा बढ़ाने के लिए ना कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बकरी, आपने अक्सर सुना होगा कि बकरियां अंबिया इकराम का पेशा हैं। बिल्कुल आपने सही सुना है, ऐसा ही है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। फिर आपने एक और आजकल तो बात बहुत ज़्यादा सुनी होगी कि बकरी के काम में करोड़ों रुपए की बचत है, लाखों रुपए की बचत है। ये बात भी आपने सही सुन रखी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बकरियों के काम में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुनाफा है। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि बकरी फार्म बंद हो गया, नुकसान आ गया, ये बकरियां सारी फार सेल हैं, फार्म बंद हो रहा है। अगर ये इसमें इतना बड़ा मुनाफा है तो फिर लोगों को नुकसान क्यों आता है, फिर ये फार्म बंद क्यों होते हैं, ये चलते क्यों नहीं आगे। ये मेन टॉपिक है मेरा आज का, ठीक ऊपर बात करेंगे। आपने वीडियो को लाजमी अंत तक देखना है और वीडियो को शेयर करना है, खासकर जो दोस्त मुझे फेसबुक के ऊपर देखते हैं या यूट्यूब के ऊपर। तो अगर आप ना अपने फार्म का, जब आप फार्म में नुकसान आते हैं, बंद होता है, उसकी एक बड़ी वजह यह भी होती है कि लोग वैक्सीनेशन नहीं करते। मैंने पिछले साल मैंने देखा कि मेरे कुछ तल्लक में थे लोग, पुराने थे, लेकिन उनका यही था कि लहसुन खिला दो, प्याज खिला दो, मिर्चें खिला दो और ये कर दो, वो कर दो, मतलब वैक्सीन नहीं करनी, उससे कई गुना बढ़ा के ख़र्चा कर देना है। लेकिन इसके बावजूद उनके फार्म में तगड़ा लॉस आया था, उनको मर गई थी बकरियां सर्दी के मौसम में। इस तरह के बेशुमार फार्म है। एक ये वजह भी है कि मतलब ऐसी नहीं मननी किसी भी डॉक्टर की गल, तो ऐसी नहीं मननी किसी भी साइंस की गल, आपको मानना पड़ेगा, वक्त के साथ साथ चेंज होना पड़ेगा। क्योंकि बीमारियां ना सिर्फ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, बल्कि बीमारियां ताकतवर भी हो गई हैं। आपने इनके लिए वैक्सीनेशन, 4 वैक्सीनें आती हैं। एक CCP, इंटेरोटैक्सीमिया, PPR और मुंह खुर की वैक्सीन, ये लाजमी करनी है बकरियों को। चाहे आपके पास टैडी बकरी है 5 किलो वज़न वाली, उसको भी करनी है, क्योंकि ये बकरियों के ऊपर अब 2-3 साल से हमला हो रहा है मुंह खुर का। इसके अलावा मेरी बकरी एक मर गई थी ब्लैक क्वार्टर से, चौड़े मार से। तो मैं तो चौड़े मार की दवाई वैक्सीन करूँगा इस साल, पिछले साल नहीं की, हम करेंगे। मैं 5 वैक्सीनें करूँगा, तो आप भी करें, बेहतर है। ये कोई ख़ास महंगी नहीं है, ये सारी की सारी आपको गवर्नमेंट देती भी है, आप वहाँ से लेके कर सकते हैं, ज़ीरो इसके ऊपर खर्चा है। अच्छा, एक रीज़न ये होगी नुकसान आने की। दूसरी रीज़न सर ये आ गई कि आपके ख़र्चे बड़े थे। फार्म के अंदर सिर्फ फीड का ख़र्चा 70% है बकरियों का, जो खा रही हैं। 70% आपकी जितनी भी टोटल आमदन होती है, या टोटल फार्म का जो ख़र्चा है, आमदन की तो मैं बात नहीं करता, उसका 70% खुराक की मद में निकल जाता है। बाकी 30% खर्चे आते हैं लेबर के, बिजली के, मरम्मत के, मेडिसिन के। इसके अलावा भी अगर हो सकता है कोई रह गए हों तो वो अखराजात सारे इसमें वो 30% बनते हैं। आप अंदाज़ा करें कि खुराक का कितना बड़ा। अब खुराक के ऊपर कई किस्म के काम हो रहे हैं। TMR बन रहा है, फिर इसके अलावा जी हे चल रही हैं, वनडे चल रहे हैं, बहुत महंगे महंगे वनडे आ रहे हैं बकरियों के लिए। तो उसको बेचने के लिए मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल करती हैं कंपनियाँ, ठीक है ना। जो कंपनी एक प्लान करके आती है तो उसके पास ट्रिक्स होते हैं फार्मर को देने के लिए, ताकि वो उसके नेट में आ जाए। आपने अपने प्रॉफिट से नज़रें नहीं हटानी। जब आप अपने प्रॉफिट को सोचना छोड़ दोगे ना, तो फिर सूरत हाल बहुत ज़्यादा स्पीड से चेंज हो जाएगी। मेडिसिन वाली कंपनियां भी आपको आके टच करेंगी, फीड वाली भी करेंगी, हे वाली भी करेंगी, और इसके अलावा जो ये सामान होता है इंटीरियर में, ये खुरलियाँ और दूसरी तीसरी ये चीज़ें, ये सारी लोग आपको आके टच करेंगे, आपको डिस्काउंट दिखाएंगे, कभी क्या दिखाएंगे, कभी। लेकिन आप कैलकुलेटर के ऊपर अपने प्रॉफिट को नज़र में रखें कि अगर मैं इस काम की तरफ जा रहा हूँ तो मेरा इतना निकल जाएगा। अल्ले तल्ले होते हैं फिर इसमें बहुत ज़्यादा। ये इन चीज़ों का ख्याल करें कि फ़जूल ख़र्ची जो है वो ना की जाए।
और तीसरे नंबर के ऊपर बाकी इनके ऊपर मैं डिटेल से भी बात करूँगा। ये मेजर ज़्यादा बड़ी वजह होती हैं कि ख़र्चे को जब लोग कंट्रोल नहीं करते, खर्चे को जब लोग कंट्रोल नहीं करते तो फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है फार्म के ऊपर। और यही मैं ज़्यादातर काम मैं इसी के ऊपर ही करता हूँ और मैं अपने फार्म पे इसका एक्सपेरिमेंट भी करता हूँ और वही मैं आपसे शेयर करता हूँ। और ये सब कुछ जो मैं आपसे शेयर कर रहा होता हूँ ये सारा रियल होता है, रियलिटी होती है, एक्सपीरियंस होता है, तजर्बा करने के बाद आपसे करता हूँ। मैं कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं हूँ कि एक अपने एसी वाले कमरे में बैठ के किसी किताब से देख के मैंने वीडियो बनाई और आपके साथ मैंने शेयर कर दी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्राउंड के ऊपर हूँ, हमारे पास 60 प्लस एनिमल हैं, बकरियों के 60 से ज़्यादा हैं और इंशाल्लाह ये अक्टूबर में हमारे पास 100 से ऊपर हो जाएंगे। तो ये 100 की या 60 की फार्मिंग इतनी छोटी फार्मिंग नहीं होती। ये भी इसमें ज़्यादा पैसा डाला नहीं अभी, ताकि जो मसले मसाइल हैं वो निकल जाएँ, उसके बाद इसको मौका देंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे। तो इसी टॉपिक को लेके मैं बात करूंगा कि बकरी फार्मिंग में सबसे ज़्यादा ख़र्चा जो है वो खुराक पर आता है, जो कुल अखराजात का 70% है। ये मैंने चीज़ें कुछ लिख रखी हैं ताकि कोई भी बेसिक चीज़ रह ना जाए इसमें से। तो आपने फीड नाकस भी नहीं देनी, हल्की फीड नहीं देनी कि जानवर कमज़ोर हो जाए, उसका कोई फ़ायदा नहीं, उस पैसे बचाए का कोई फ़ायदा नहीं। खुराक अच्छी दें लेकिन चीज़ों को मैनेज करके चलें। अगर आप इन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे तो फिर आपके मुनाफे में ज़ाहिर बात है इजाफा होगा। सब्ज़ चारा अगर बकरी फार्मिंग करनी है, मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ कि आप गांव के लेवल के ऊपर आके करें, नीचे फिर आपको फ़ायदा है। बड़े शहर जितनी महंगी जगह के ऊपर आप फार्मिंग करेंगे उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट ही कम होगा। अगर सब्ज़ चारा खुद उगाएं, वैसे मैंने हाइड्रोपोनिक के ऊपर भी काफ़ी रिसर्च की है। पाकिस्तान में जो अभी हालात चल रहे हैं ना, हाइड्रोपोनिक भी हमें सस्ता नहीं पड़ रहा, वो भी बड़ा महंगा पड़ रहा है। वरना अगर हाइड्रोपोनिक हमें सस्ता पड़ता तो मैं फार्म में अपना हाइड्रोपोनिक का सिस्टम बना सकता था, लेकिन मैंने इसी वजह से नहीं किया क्योंकि वो मुझे महंगा पड़ रहा है। अच्छा, अगर आपके पास ज़मीन मौजूद हो तो बरसीन, ज्वार, बाजरा, मकई, लूसन जैसा चारा आप खुद काश्त करें और इसे मार्केट में चारा ख़रीदने का इससे मार्केट से चारा ख़रीदने में आपका ख़र्चा बहुत ज़्यादा कम आ जाता है। अगर आप बाज़ार से 10 रुपये ख़रीद रहे हैं तो आपको अपना ये 3 रुपये किलो पड़ेगा। ये इतना बड़ा फ़र्क आता है खुराक का। दूसरे नंबर पे आता है कुदरती चरागाहें। अगर आपके इलाके में कुदरती चरागाहें हैं तो आप इस लेबर रखें और इनको कुदरती चरागाहों के ऊपर डिपेंड करवाएं, तो इससे आपकी फीड कॉस्ट और भी कम हो जाती है। मतलब वो 3 रुपये में आ रही थी तो ये 1 रुपये में आएगी। सही है, क्योंकि सिर्फ इसमें लेबर के अखराजात हैं और जो फीड कॉस्टिंग है वो आपकी ज़ीरो हो जाएगी। ये हर जगह के ऊपर पॉसिबल नहीं है कुदरती चरागाहें, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल है इलाका ऐसा। और तीसरे नंबर पे आ जाती है मतवाज़न वंडा इस्तेमाल करें। एक होता है कि मैंने देखे हैं कई फार्म वंडे से खुरलियाँ भरी होती हैं, जानवर रज के खा के बैठते हैं, तो वो ज़ाया भी हो रहा है और वंडा बेतुका वो दे रहे हैं। फिर जब बेचते हैं तो फिर एंड पे जाके कुछ साल करते हैं काम, फिर जब उन्हें बजट ख़त्म होता है तो पता चलता है कि काम ख़राब हो गया। मतवाज़न वंडा खिलाने ज़्यादा वंडा खिलाने से बेहतर है कि आप इनको मतवाज़न फीड बना के दें। दूध वाली या हामला बकरियां जो हैं उनको आप अलग रखें। नंबर 4 पे आता है चारे का ज़िया रोकें। मतलब चारा या वंडा जो भी आप दे रहे हैं आपके फीडर ऐसे हों कि वहाँ पे ज़ाया ना हो चीज़ें आपकी। वरना बकरी की आदत है, ये मुंह जब खाती है ना तो मुंह के ज़रिए ये इतना उछालती है ना, कई बकरियाँ इतना उछालती हैं कि बंदे का दिमाग ख़राब कर देती हैं। वो खाएगी 1 किलो 2 किलो ज़ाया कर देगी। हमारे फार्म में भी 3-4 ऐसे पीस हैं और वो इतनी ख़तरनाक बकरियाँ थी कि वो खुरली के ऊपर किसी को खाने भी नहीं देती थी। अकेली ये खड़ी है 83 नंबर, बाद में दिखाऊंगा। एक उधर भी खड़ी है। मैंने फिर इनके जड़ से सींग काटे सबसे पहले। इनके सींगों की कटाई हुई, ये कमज़ोर तो हो गई हैं अब, इनका वो दबदबा वो रोब नहीं रहा, लेकिन यह है कि ये ज़ाया करने से बाज आ गई हैं। और इनको मैंने सेल ही कर देना था, सेल इस वजह से नहीं किया, इन दोनों की प्रोडक्शन बहुत अच्छी थी। इनका जो ये तकरीबन 14 महीने में 13 महीने में 2 डिलीवरियाँ दे देती हैं हमें। इस वजह से फिर मैंने रख लिया कि चलो ये दूसरों की निस्बत सही है, दूध भी ज़्यादा था ना, इस वजह से फिर इनको रखा, इनके सींग कटवा दिए थे। नंबर 5 के ऊपर आता है कि फार्म का अपना वंडा तैयार करें। एक दोस्त का मुझे लाहौर से फ़ोन आया था कि आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अपना वंडा तैयार करें, का मतलब क्या है? अपना वंडा तैयार करने का मतलब ये होता है कि आपने गल्ला मंडी से, जो गल्ला मंडी होती है शहर में, मौसम के ऊपर आप वहाँ से गंदम ख़रीद लें, मौसम के ऊपर आप मकई ख़रीदें, चौकर ख़रीद लें, और वहाँ से आप जब सर्दी आएगी तो बाजरा भी ख़रीद लें। बाजरा सिर्फ सर्दी में इस्तेमाल करवाएं, ये गर्म होता है तो सर्दियों में ज़्यादा सही रहता है। इनको आप क्रशिंग करवा लें, ब्रीक पाउडर ना हो, आटे की तरह आटे से मोटा हो 1 नंबर,
उसको मिक्स कर लें अच्छी तरह से, इसमें मिनरल्स ऐड कर लें, नमक ऐड कर लें, और भी अगर कोई चीज़ आप सीरा वगैरह मौसम के हिसाब से करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि सीरे को अलग रखें और खुर्रियों में ही इस्तेमाल करवाएं जो डेली ख़त्म हो जाए, टॉक्सिन वगैरह का ख़तरा ख़त्म हो जाता है इससे। ये आपको वंडा काफ़ी सस्ता पड़ेगा। ये होता है अपना वंडा तैयार करना। और नंबर 6 पे आता है बीमारियों से बचाओ। बीमार बकरियां खुराक ज़्यादा खाती हैं लेकिन वज़न कम बढ़ाती हैं। बीमार बकरियां खुराक खाती रहती हैं लेकिन उनका वेट वगैरह नहीं बढ़ता, जल्दी प्रेग्नेंट नहीं होती, ये मसले मसाइल उनके रहते हैं। इस चीज़ों से बचने के लिए आपको वैक्सीनेशन करनी पड़ेगी। महीने में कम से कम एक विज़िट लाजमी डॉक्टर का भी करवाएं। नंबर 7 आता है उम्र के मुताबिक खुराक दें। इसमें से जो बड़ी बकरियां हैं उनको आप अलग करें, और 6 महीने वाली का पीरियड उनको आप अलग करें, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आप अलग करें और बकरे वगैरह अलग कर लें। जो एप्लीकेशन मैं इस्तेमाल करता हूँ, मी एंड माई फार्म इस तरह करके उसका नाम है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा। उसके अंदर बकरियां जब आप ऐड कर रहे होते हैं ना, तो वो उम्र पूछता है फर्स्ट उसकी एंट्री के ऊपर कि क्या उम्र है, इसके दांतों की क्या पोजीशन है, वो आपको खुद ही बता देती है एप्लीकेशन, आपका जानवर की उम्र कितनी होगी, ये किस कैटेगरी में आ गया। आपको खपने की ज़रूरत नहीं, आप इनको अलग अलग कर सकते हैं। वो आसान है, काफ़ी बहुत अच्छी ऐप है वैसे। तो इनको अलग अलग फीड बना के दें आप, ठीक है। सब्ज़ चारा तो बेशक सबको आप दे दें, लेकिन सब्ज़ चारा देते वक्त भी उनके वज़न का हिसाब रखें। ऐसा ना हो कि छोटों को भी उतना ही और बड़ों को भी उतना ही, तो फिर एक्सपेंस बढ़ते हैं आपके। खुश्क चारा ज़ख़ीरा कर लें। अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त एक मेरे ज़हन में आइडिया है। हमारे पास दिसंबर तक इंशाल्लाह 100 प्लस एनिमल हो जाएगा अपना ज़ाती, इंशाल्लाह। मेरे अल्लाह पाक ने तंदुरुस्ती चाहिए, खैर चाहिए, और अल्लाह ताला बरकत दे इसमें। तो 100 प्लस में हम खड़े होंगे दिसंबर में। उस वक्त नेक्स्ट ईयर का जो मेरा प्लान है, अभी मैंने बनाया नहीं है, इंशाल्लाह मैं इसको 1-2 दिन में ना इसको तरतीब दे दूँगा। हम अभी हमारे पास 1.25 एकड़ ज़मीन है, हम 5 एकड़ ज़मीन करेंगे चारे के लिए, 5 एकड़, उस पे लूसन लगाएंगे। 2 बंदे रखेंगे, और 2 बंदे रखेंगे। 2 एकड़ जो होगी ना, 2 से 3 एकड़ जो हमारी होगी फसल आएगी चारे की, वो बकरियां डेली बेस के ऊपर खाती जाएंगी लूसन, ठीक है। सब्ज़ चलता रहेगा। 2 एकड़ एक्स्ट्रा रखेंगे, उसका हम ड्राई करेंगे। ये 8 कट आते हैं मेरे पास, जो लूसन लगा हुआ है उसके 8 कट आते हैं सीज़न में। अभी तो हम आउट ऑफ सीज़न जा रहे हैं, अभी भी चल रहा है, लूसन आ रहा है हमारे पास। तो उन 2 एकड़ की हम हे बनाएंगे। एक खेत आपको सिर्फ 8 महीने 10 महीने तक आपको देता है, तकरीबन 8-9 महीने साल में चारा देता है। बाकी 2-2.5 महीने का ब्रेक आता है। जब हम लूसन उसमें काश्त करेंगे 2 महीने तक हमें चारा नहीं मिलेगा। फिर जब नई आगे चारा काश्त करेंगे तो फिर भी 2 महीने का ब्रेक आता है। तो मतलब 3 से 4 माह, 3 महीने तकरीबन ब्रेक रहती है इसकी। तो ऐसे में हम खुश्क को चलाएंगे, सर्दियों में खुश्क को चलाएंगे। मतलब इसका एक पूरा पैटर्न मैं बनाऊंगा, आपसे शेयर भी करूंगा, और ये बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। और साथ में 1-2 काम और भी होंगे, फीड कॉस्टिंग को बहुत नीचे ले आएंगे। तो ये 8 ट्रिक्स मैंने आपके साथ लिखे हैं, बताएं, आपसे शेयर किए जो मैंने लिखे थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे ये ट्रिक्स जो हैं ख़र्चे को कम करने के लिए, ये आपको यकीनन पसंद आए होंगे। अच्छा, जो बात मैं करता हूँ ना, ये बिल्कुल एग्जैक्ट होती है। फार्म की हेल्थ के ऊपर असर आता है, इसकी कारकर्दगी, इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर फ़र्क आता है। ख़र्चे आप बढ़ा लेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी आमदन क्लोज़ हो जाएगी, उसको थोड़ा रास्ता मिलेगा, आहिस्ता आहिस्ता क्लोज़ हो जाएगा। आपने हर रोज़ सिर्फ यही सोचना है कि मेरे ख़र्चे कम हों, ताकि आपके प्रॉफिट को ज़्यादा जगह मिले आने के लिए। तो फिर फार्म भी बड़ा स्पीड से होता है, और आप अमीर भी होते हैं, आपकी दौलत भी बढ़ती है, और फार्म जो है वो बंद भी नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला बचाए इसके करीब भी नहीं आप जाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारी आप सारे दोस्तों के लिए दुआ है, अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में, उम्र में, नस्लों में बेपनाह अपनी रहमतें और बरकतें अता फरमाए, और ज़मीन के ऊपर बसने वाले जितने भी लोग हैं सब की एक दूसरे के दिलों में अल्लाह ताला मोहब्बतें पैदा करे, ताकि लोग ज़मीन के ऊपर इत्मीनान और आराम सुकून से रहें, यहाँ अमन रहे। अल्लाह हाफ़िज़।